आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल का दौर है। हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में इंटरनेट है। लेकिन इस इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग कौन व्यक्ति किस तरह कर रहा है, यह अपनी अपनी क्षमता पे निर्भर है। जैसा एक समय था जब हमारे यहाँ रेडियो खरीदा जाता था, तो अधिकांश लोग रेडियो गाना सुनने के लिए खरीदते थे, लेकिन जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे वो समाचार सुनने के लिए रेडियो खरीदा करते थे। तो वैसे ही आज स्थिति भारत में है। मोबाइल, चाहे वो श्रमिक वर्ग का हो, छोटा मध्यम वर्ग का हो या बड़े वर्ग जो भी हो, लेकिन जिसका संबंध टेक्नोलॉजी से नहीं है, बिजनेस से नहीं है, तो आम तौर पे देखा जाता है कि मोबाइल का उपयोग सिर्फ लोग मनोरंजन के लिए ही करते हैं। और हमारे यहाँ ये सही भी है और करते भी लोग हैं। हमने देखा है दुकानों पे कि लोग, जो श्रमिक वर्ग है, जो लड़के हैं, युवा वर्ग है, वो दुकानों पे जाते हैं, किसी तरह से भी एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक सिम खरीद लाते हैं, जो उसका प्रयोग सिर्फ रील्स देखने में या मनोरंजन वाले वीडियो देखने में ही करते हैं। लेकिन आज का जो दौर है, ज्ञान का दौर है, तकनीक का दौर है। आप इस तकनीक का उपयोग अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए कर सकते हैं, अपने ज्ञान में इजाफा करने के लिए कर सकते हैं। आप एक जगह बैठकर दुनिया भर की कोई भी जानकारी आप मोबाइल पे गूगल के माध्यम से सर्च करके आप कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी इमारत के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी देश के बारे में, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का धर्म, वहाँ की राज्य व्यवस्था, वहाँ की सैन्य व्यवस्था, वहाँ का प्रशासन, जो भी आप चाहें तो वो सारी चीज़ें आपको नेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आपके सामने जब चाहें तब उपलब्ध हो जाएंगी। तो हमें अपने इन डिवाइस का, जिसका हम मनोरंजन के लिए उपयोग करते हैं, उसका उपयोग हमें अपने हित के लिए, हमें अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, जो गूगल का ट्रांसलेट ऐप है। और इस ऐप को दुनिया भर में करीब 100 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और उसका भरपूर उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे भारत में जब हम अपने मिलने वाले लोगों से, उनसे बात करते हैं, उसका मोबाइल चेक करते हैं, तो ये लगता है कि जो भी जिनको हम जानते हैं उनमें से मुश्किल से 1 या 2% लोग ही इस ऐप का उपयोग करते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट ऐप एक ऐसा ऐप है। पहले मैं ये बता दूं कि जो जब राजतंत्र होता था, राजा लोग होते थे, तो उनके दरबार में दुभाषीय होते थे। दुभाषीय मतलब एक दो तरह की भाषाओं का जानना, लिखना, पढ़ना, बोल लेना, ऐसे लोगों का उपयोग राजा लोग करते थे। मैं अपनी बात पूरी रखूं इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके काम की आने वाले वीडियो में मिल जाएं। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट अपना ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि हम किस विषय पर, किस जानकारी के लिए आपको आने वाला वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं। तो जो राज दरबार में दुभाषी होते थे, किसी बाहर राजा का कोई संदेश आता था, मान लीजिए जिस राजा के यहाँ संदेश आया और वो दूसरे राज्य से आया, दूसरे राजा के यहाँ से आया, वहाँ की भाषा अलग होती थी, तो ऐसी भाषा को पढ़ने के लिए, उसका अनुवाद करने के लिए दुभाषीय लोग रखते थे। और प्रशासन में भी, शासन में भी दुभाषीय रखे जाते थे, आज भी रखे जाते हैं। अगर सांसद और विधानसभा की कार्रवाइयों को आप देख लें तो वहाँ भी ट्रांसलेटर लगे होते हैं। कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता है तो वो हिंदी में बात करता है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा है और उसे हिंदी नहीं आती है तो उसको उसकी भाषा में सुनाई देगा कि वो क्या कह रहा है। तो सारे लोग एक दूसरे की बात समझ लेते हैं।
तो इस ऐप जो गूगल ट्रांसलेट है हमें बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। इसमें हम कई तरीक़ा से इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे उस पर हम जाकर टाइप कर लें या कोई फ़ोटो हमने किसी लिखे हुए पेपर की खींच ली है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लेटर हमारे सामने अंग्रेजी में आ जाते हैं और जिसका हमें कुछ पता नहीं होता है, तो आप उस फ़ोटो को खींच लीजिए और उस ऐप को खोलेंगे तो फ़ोटो वाले सेलेक्ट से उसे सेलेक्ट करके वहाँ पे जो भी लेटर में लिखा है वो सारा का सारा वो ट्रांसलेट हिंदी में उसे कर देगा। और हाथ से भी उसमें लिखने का विकल्प रहता है। अगर इतना भी नहीं आता है तो आप उसमें जो बोलने का ऑप्शन होता है, तो उस बोलने के वाले ऑप्शन को आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी भाषा में बोलेंगे और चाहेंगे कि किस भाषा में आप उसे लिखवाना चाह रहे हैं ट्रांसलेट से, तो उस भाषा को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आप ये ऐप नहीं रखते हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही काम का ये ऐप होता है हमारे जीवन में, भारतीय जीवन में कोई भी भाषा, दुनिया की ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जो उस ऐप के अंदर ना हो। आप किस भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, अपनी भाषा से उस भाषा में बहुत ही सरल तरीके से उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। दुनिया भर में करीब 100 करोड़ लोगों ने, इससे ज़्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड कर रखा है, लेकिन भारत में ये संख्या बहुत कम है क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो इस गूगल ट्रांसलेट से अगर आपका कोई छोटा बच्चा किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जा रहा है लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो उस गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से उसके जो कॉपी में जो उसने लिखा हुआ है उसे आप फ़ोटो खींच कर उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चा जो लिख रहा है वो सही है या गलत है। अगर उससे आप कह रहे हैं कि इस का अनुवाद करिए किसी सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में, वो ट्रांसलेट सही कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी आप उसमें चेक कर सकते हैं। आपको भले ही इंग्लिश ना आती हो, कई कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको इंग्लिश में पढ़ना मुश्किल होता है, आप उसका भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है क्योंकि उस भाषा का आपको ज्ञान नहीं होता है, तो आप उसका भी अनुवाद कर सकते हैं। साथ ही कहीं कहीं कभी कभी देखते हैं कि दुकानों में या रेलगाड़ियों में या बस अड्डे पर जहाँ पर चर्चाएं अक्सर बहुत सारी होती हैं, तो आपको जब भी लगे कि कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं जिनका आपको अर्थ नहीं मालूम है, तो धीरे से चुपके से जाइए अपने ट्रांसलेट पर, उस शब्द को टाइप करिए और उसका अर्थ खोज निकालिए। जब भी आपको मौका मिलेगा आप उस पर इत्मीनान से सही सही बोल पाएंगे तो लोग इससे आपसे प्रभावित होंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि ये व्यक्ति तो अंग्रेजी जानता नहीं, फिर इतना जानकारी कैसे मिली। तो ये सारी तकनीक है जिसे हमें प्रयोग में लाना चाहिए, हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें मनोरंजन से हटके हमें अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए इन सारी चीज़ों का, चाहे मोबाइल हो या घर, और बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही मैसेज हमें देना था आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई चेक कर सकते हैं या डॉक्टर का सही लिखा हुआ पर्चा आप पढ़ सकते हैं या कोई कोर्ट का निर्णय है जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है आप उसे पढ़ सकते हैं, या ऐसा कोई अनुबंध है जो आप करने जा रहे हैं लेकिन आपकी भाषा में पकड़ नहीं है, आपको ठीक से नहीं आता है, तो उसका भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दैनिक जीवन में इसका आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास है कि आप तक कुछ जानकारियाँ पहुँचें और आप उनको पालन करें, अपने को बेहतर बनाएं, जानकारियों से परिपूर्ण बनाएं। क्योंकि जितनी आपकी जानकारी होगी, जितनी आपका नॉलेज होगा, उतना ही कहीं आप बोलने में सक्षम होंगे। कोई भी विषय हो, गूगल से आज अछूता नहीं है, आप किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। और जब भी कहीं लगे कि हमें फला जगह पे इस टॉपिक पे बात करनी है, तो आप उस टॉपिक को सर्च करिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। जो आज हमारे हाथ में मोबाइल ही नहीं, एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। सिर्फ इसका मनोरंजन ही ना करें, इसका अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी जानकारियों को बढ़ाने के लिए उपयोग करें। साथ ही
अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।